Assalamu alaikum all. Hope so everyone is very good. This is Farah Iqbal and welcome back to my YouTube channel Life Science Hub. So basically इस lecture series में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पे. So in a previous video हमने बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था and now in today's video we will talk about domain archaea. Okay, so before starting my video, do subscribe and press the bell icon so that you got the notification from next videos. Okay. Our today's topic is domain archaea. Basically हमने कल डिस्कस किए थे 3 डोमेन सिस्टम दैट वाज डोमेन archaea, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया. ठीक है, तो आज हम उनमें से एक डोमेन दैट इज़ द डोमेन archaea, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं. ओके, देखें जी, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स archaea आर ओरिजिनली कॉल्ड आर्कियोबैक्टीरिया. बेसिकली इन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस डोमेन के अंदर प्रेजेंट हैं उनका असल नाम आर्कियोबैक्टीरिया है. ठीक है, इनको हम आर्कियोबैक्टीरियास कहते हैं और जो वर्ड है आर्कियोबैक्टीरिया ये ड्राइव किया गया है आर्कियोस से. ठीक है, आर्कियोस मीन्स एंशियंट, मीन्स कि ऐसी चीज़ जो कि बहुत पुरानी है. एंशियंट मीन पुरानी. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट द आर्किया एंड द बैक्टीरिया डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर इन अ वेरी एंशियंट टाइम. तो आजकल के जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि आर्किया और बैक्टीरिया एक दूसरे से डाइवर्ज हुए थे इन अ वेरी एंशियंट टाइम, मीन्स के टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है, बहुत पुराने वक्तों में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आर्किया और बैक्टीरिया एक दूसरे से इवॉल्व हुए थे. ठीक है, सो इफ़ वी टेक अ ग्लांस एट आर्कियोबैक्टीरिया, हाउ इज इट इट्स अपीयरेंस, सो यू कैन सी हियर दिस इज़ बेसिकली एन आर्कियोबैक्टीरिया. ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चरल अपीयरेंस है. बेसिकली इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, इट हैज़ अ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट शेप्स होती हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. सो नाउ बेसिकली सिर्फ आपको समझाने के लिए कि दिस इज़ व्हाट वी से आर्कियोबैक्टीरिया. सो लेट्स कम बैक टू अवर लेक्चर. ओके, हम इस बेसिकली इस टॉपिक में बात कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि आर्किया के अंदर ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसको बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट बना रही हैं. ठीक है, सो हम बात कर लेते हैं फर्स्टली इसके साइज़ की. तो एज़ वी नो कि ये माइक्रोस्कोपिक है, आम आँख से हमें नज़र नहीं आते, हम इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है देख सकते हैं. सो इनका जो रेंज इन साइज़ है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है. ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर ये सिंगल सेल्स हो, अकेले मीन्स जिस तरह मैंने आपको यहाँ दिखाया ना, ये एक बैक्टीरिया था. सो इसकी रेंज इन साइज़ हो सकती है फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. लेकिन तब कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये मिलके एग्रीगेट्स या फिर फिलामेंट्स बना लेते हैं. ठीक है, ये लॉन्ग चेन बना लेते हैं अपने सेल्स की. सो उस फिलामेंट का या एग्रीगेट का साइज़ फिर वेरी कर सकता है 200 माइक्रोमीटर्स तक. ठीक है, इफ़ आई अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो सो यू कैन सी हियर कि देखें यहाँ पे ये कोई एक सेल की फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये एक यू कैन सी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है. इसको हम बोल रहे हैं एग्रीगेट्स या फिर फिलामेंट्स. और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लेंथ एटलीस्ट हो सकती है 200 माइक्रोमीटर. ये बेसिकली आपको इसका 3D व्यू दिखाया गया है, बट नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस स्ट्रक्चर बेसिकली. ठीक है, तो यू कैन सी कि ये एक एग्रीगेट या फिलामेंट्स टाइप का स्ट्रक्चर है और इसका साइज़ हो सकता है एटलीस्ट 200 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर. ओके, अच्छा, अभी मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि ये कोई इनकी ख़ास एक शक्ल नहीं होती, बट दे कुड हैव अ डिफरेंट शेप्स. ठीक है, ये स्फेरिकल हो सकते हैं, रॉड शेप्ड हो सकते हैं, स्पायरल हो सकते हैं, लोब, ट्रायंगुलर एंड मच मोर. ठीक है, सो मीन्स कि ये इनका कोई एक ख़ास किस्म का बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता. डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी देयर स्ट्रक्चर लाई वेरी एज वेल. इफ़ आई शो यू अगेन हियर, सो यू कैन सी, देखें ये जो स्फेरिकल आपको सर्कुलर से नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल गोल शेप है इनकी. यू कैन से ये स्फेरिकल हैं. देखें आप, अगर रॉड शेप की बात की जाए जिनको हम बैसिलाई भी बोलते हैं, तो ये इनका बिल्कुल ऐसे रॉड जैसा लंबा एक होता नहीं है स्टील का रॉड, उस तरह की इसकी शक्ल है. ठीक है, और अगर हम स्पाइरल की बात करें, सो ये इस तरह जिस तरह DNA में स्पाइरल्स होते हैं ना, आपस में घूम के इन्होंने ये स्पाइरल से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. एंड अ लॉट मोर, इनकी आगे और भी मज़ीद टाइप्स और बहुत सी मज़ीद अशकाल भी हैं, बट नाउ लेट फोकस ऑन दीज ओनली. ओके, और नेक्स्ट सब हेडिंग इज़ रिप्रोडक्शन. अगर हम बात करें कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सो एज़ वी नो कि ये माइक्रोस्कोपिक हैं, सिंगल सेल पे मुश्तमिल हैं. अगर कॉलोनीज़ या एग्रीगेट्स बना रहे तो ये इनकी लेंथ वेरी कर सकती है. लेकिन क्योंकि ये एक सिंगल सेल पे मौजूद है इनकी बॉडी, तो इनमें माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है.
ठीक है, क्योंकि म्योसिस का प्रोसेस तो हम देखते हैं कि हायर एनिमल्स में जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो देन हमारे म्योसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसके नतीजे में डिफरेंट मेल एंड फीमेल गैमीट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, और अगर माइटोसिस की बात की जाए सो इन अ नॉर्मल हमारी जब ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, लाइक अगर किसी बॉडी पार्ट में हमारा कट लग गया सो वहाँ पे न्यू सेल्स जो रीजनरेट हो रहे होते हैं तो वो प्रोसेस हो रहा होता है माइटोसिस के थ्रू। लेकिन ये तो हमने बात कर ली मल्टी सेलुलर एनिमल्स की कि उनके अंदर माइटोसिस और म्योसिस का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस आर्किया के अंदर पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे हैव ओनली वन सेल, उनकी बॉडी के अंदर सेल ही एक है, तो उन्होंने मज़ीद माइटोसिस और म्योसिस उनके अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन देखें तो ये फिर रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, इनके अंदर मेल और फीमेल के डिफरेंट सेपरेट सेक्सेस नहीं होते, बल्कि ये एसेक्सुअली एक ही ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उनके अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। इफ़ आई टोल्ड यू व्हाट द बाइनरी फिशन इज, सो यू कैन सी बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है एज ए, ठीक है, और दो नए सेल्स बन जाते हैं, लेटर ऑन दे ग्रो एंड दे डिवाइड अगेन। तो इसी तरह ये साइकिल जो है ये चलता जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे तो हमने बात कर ली बाइनरी फिशन की। अगर हम मल्टीपल फिशन की बात करें तो यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कि ये एक ही सेल है, यू कैन से दिस इज द सेल वॉल ऑफ द सेल, और इसी के अंदर बहुत सारे आपको ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे। सो ये ऑल ऑफ देम आर सेल्स। अब ये एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, तो दिस इज़ व्हाट वी से अ मल्टीपल फिशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें सो यू कैन सी कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक एनिमल की बॉडी कट हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स में, एंड एवरी पार्ट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस टू डेवलप इनटू अ न्यू डॉटर सेल। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको एग्जांपल दी गई है प्लेनेरिया की, लेकिन मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए फिगर शो करवाई है कि फ्रेगमेंटेशन में ये हो रहा होता है कि एक एनिमल की बॉडी डिफरेंट प्लेसेस से कट हो जाती है, एंड एवरी पीस हैज़ एन एबिलिटी टू डेवलप इनटू अ न्यू डॉटर सेल। ठीक है, दिस इज व्हाट अबाउट फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन। ठीक है, और आपने देखा कि इनके अंदर माइटोसिस और म्योसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी अभी हमने बात की। सो नाउ लेट्स टेक अ ग्लांस एट द ग्रुप्स। साइंटिस्ट ने इनको डिफरेंट मजीद डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। सो ये हमें 4 ग्रुप यहाँ पे नज़र आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस मीन्स कि दे प्रोड्यूस मीथेन एज अ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट, कि इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू मीथेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हेलो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये वो होते हैं डेट हैव एन एबिलिटी टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम स्लाइन एनवायरनमेंट। स्लाइन एनवायरनमेंट मीन्स साल्टी इन्वायरमेंट, लाइक जिस तरह समुद्रों की इन्वायरमेंट होती है ना, बहुत ज़्यादा साल्टी होती है। सो दे हैव एन एबिलिटी टू सर्वाइव इन अ सच अ साल्टी इन्वायरनमेंट। अगर हम थर्मोकोकाई की बात करें तो एज इट्स नेम सजेस्टेड हियर द वर्ड थर्मो मीन्स हीट, सो दे हैव एबिलिटी टू लाइव इन अ हॉट इन्वायरमेंट। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा गर्म तरीन इलाकों या गर्म तरीन जगह पे मौजूद होंगे। ठीक है, फर्स्ट सब ग्रुप इज़ थर्माकायोटा। ठीक है, इट इन्वॉल्व इन अ नाइट्रोजन साइकिल, के ये नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हेल्पफुल होता है। ऑफ कोर्स इट विल बी प्रेजेंट इन अ सॉइल, और ये नाइट्रोजन फैक्सेटिंग बैक्टीरिया के तौर पे एक्ट करता है, और ये प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। तो आप लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को याद रखना है, इसका साइज़, अकरेंस, शेप और रिप्रोडक्शन के बारे में। डू रिमेंबर दैट ऑल ऑफ थिंग्स। और ग्रुपिंग, बेसिकली ये जो यहाँ पे ग्रुपिंग है ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के MCQs बेस्ड पेपर इस तरह के ग्रुप्स में से पूछा जा सकता है। ठीक है, सो डू मेमोराइज देम केयरफुली। अच्छा, आप लोगों की बुक पे ये सारा जो भी सारे टॉपिक्स हैं ये दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ यू कैन से, बट आई हैड मेड दीज नोट्स फॉर यू, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हैं अगर आप उनको कॉपी कर लें, सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। सो इफ़ यू अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।